अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी तादाद में लोगों ने पूछा था कि उम्रा सस्ता कब होना है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि ये अब पीक सीज़न आगे शुरू हो रहा है। अब आगे जैसे जैसे जनवरी फरवरी आएगा ये पीक सीज़न शुरू होता जाएगा। और फिर आपको पता है सऊदी अरब में 16 फरवरी से पहला उम्रा शुरू होगा, एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, 16 से 17 फरवरी हो सकता है। तो इस तारीख में पहला रमज़ानुल मुबारक शुरू हो जाएगा, फिर आगे 26-27 फरवरी में दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा और 6 मार्च 7 मार्च तक सऊदी अरब में तीसरा अशरा रमज़ानुल मुबारक का। दबा के रश होता है, दबा के महंगे पैकेज होते हैं। जो एक इकॉनमी क्लास 80% अफराद तबका है वो पैकेज अफोर्ड नहीं कर पाते। उसकी वजह यह है कि वो पहले से पैकेज बुकिंग नहीं करवाते। वो रमज़ान में जाना है तो 10 दिन पहले बुकिंग करवानी शुरू करते हैं, तब पैकेज फुल महंगे हुए होते हैं। उसकी वजह यह है कि होटलों में भी रश बढ़ जाता है, होटल फुल हुए होते हैं। जो वॉकिंग होटल है ना ऊपर ऊपर करीब करीब वो सारे फुल हुए होते हैं। एयरलाइन में टिकटें नहीं मिलती, फुल हुई होती हैं। तो ये अभी पैकेज पीक का है, अभी उम्रा सस्ता नहीं होगा। हाँ, ईद उल फितर 27वीं के बाद जाके पैकेज सस्ते मिलने शुरू हो गए। ईद उल फितर के बाद शवाल का जो महीना है ना वो आपको उम्रा सस्ता उसमें मिलेगा। लेकिन उसमें शवाल जो ईद उल फितर के फौरी बाद पहले 15 को दिन गुजारेगा, अच्छे गुजर जाएंगे, उसके बाद परेशानी आएगी। क्योंकि डेफिनेटली हज की तैयारियां शुरू होती हैं, आपको निकालना शुरू कर देंगे, होटल बंद करना शुरू कर देंगे। जिनके साथ हुआ है उनको पता है। और भाई इसके बाद दोबारा फिर जब उम्रा हज के तीसरे चौथे दिन दोबारा वीज़े लगने शुरू होंगे ना, फिर रश बढ़ेगा। क्योंकि हज के 2 महीने उम्रा बंद रहा तो फिर लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं मुहर्रम के आगाज़ में या हज के फौरी बाद फिर रश बढ़ जाता है। और फिर मुहर्रमुल हराम के एंड पे जाके और सफ़र में फिर रश कम हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जैसे ही उम्रा वीज़ा खुलते हैं, ना सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं मुसलमान, वो उम्रा की अदायगी के लिए फौरी जाते हैं। एक महीने के अंदर अंदर समझ ले लाखों की तादाद में लोग उम्रे पे चले जाते हैं और 20-21 दिन का पैकेज करके वापस आ जाते हैं। नतीजातन फिर कुछ फ्लो अगले महीने सफ़र में कम हो जाता है, रश कम हो जाता है, पैकेज सस्ते करने शुरू कर देते हैं। तो इन दिनों में भी पैकेज सस्ता हो जाता है। फिर सफ़र के बाद रबीउल अव्वल आता है, तो 12 रबीउल अव्वल चूँकि लोगों की ख्वाहिश होती है बड़ी तादाद में मदीना पाक में गुजारें, तो थोड़ा सा रश आपको मामूल से ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद फिर सऊदी एयरलाइन की तरफ से खुशखबरी आ जाती है 50% एयरलाइन टिकट पे डिस्काउंट की। और फिर अगस्त के महीने में जब डिस्काउंट निकलता है तो वो डिस्काउंट टिकटें लोग बुक करते हैं। आगे फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक लोग उन सस्ती टिकटों पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो फिर ये महीने होते हैं जिन महीनों में उम्रा सस्ता होता है। जो लोग ज़्यादा एक्सपेंस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो चाहते हैं कि हमारा 1,80,90,000 के बिटवीन उम्रा पैकेज बन जाए, उन लोगों के लिए ये जो मैंने टाइम वक्त बताया है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। और जिन लोगों का बजट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिनको पैसे की फ़िक्र नहीं होती, उनकी कोशिश होती है कि चाहे जितना मर्जी महंगा पैकेज हो, हम रमज़ानुल मुबारक में उम्रा की अदायगी करें। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में उम्रे का जो सवाब है वो इतना ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। और रमज़ानुल मुबारक में उम्रा की अदायगी की फजीलत आपने बेशुमार अहादीस में भी पढ़ी और सुनी होंगी। बाकी आपने जब भी उम्रा पैकेज लगवाना है, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अगर एक बंदा या 2 बंदे जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा उसको महंगा पड़ेगा। लिहाजा बेहतर है ग्रुप की सूरत में चले जाएं, चाहे छोटा ग्रुप ही ले जाएं, 8-9-10 बंदे मिलके चले जाएं, वो भी आपको मुनासिब पड़ेगा। अगर इंडिविजुअल अकेले जाएंगे वो आपको महंगा पड़ेगा। दूसरा मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप पहली मरतबा उम्रे पे जा रहे हैं ना, तो फिर आप अकेले मत जाइएगा। आप किसी न किसी ग्रुप के साथ अटैच होके या कोई फैमिली फ्रेंड कोई 6-7 मिल के चले जाइएगा। उसमें आपको बेशुमार आप जो मिस्टेक गलतियां करते उससे आप बचेंगे। आपकी गाइडलाइन अच्छी होगी, रहनुमाई होगी और आपको महसूस ही नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पे अक्सर देखते हैं जो पहली मरतबा आए होते हैं, पहली दफ़ा ही जब होटल से वो हरम तक जाते हैं, वापसी ना होटल का रास्ता पता, ना उनको ये पता होता है कि उम्रे में दम किन चीज़ों से पड़ता है, किन चीज़ों की एहतियात करनी है, शॉपिंग खरीदो फरोख्त कहाँ से करनी है, खाना कहाँ से खाना है और ज़ियारत कैसे करनी है। बेशुमार ऐसी चीज़ें जिनका उनको पता नहीं चलता। उनके लिए ये मेरी जो एडवाइस है वो आप इस पे अमल लाजमी कर लीजिएगा। मैं आपके रहनुमाई के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, आपको मालूमात देता रहूँगा। आपने सिर्फ सवाब की नीयत से आपका कुछ भी नहीं जाना, नेकी है, एक अच्छी इल्म वाली बात है। दूसरों तक वीडियो शेयर कर दिया करें और नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को
लाजमी طور पर अभी जाके सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि दूसरों को भी नॉलेज में इजाफा होता रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।